और जो मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था 4,000 रुपये वेतन से मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैंने 2022 में मेरा काम को छोड़ा उस समय मैं 60,000 रुपये मेरी सैलरी थी। मैं वार्ड में घूम रहा था तो वार्ड के लोग बता रहे हैं कि एक युवा है जो कि स्टाम्प लेके घूम रहा है, स्टाम्प पेपर। क्या कहानी, क्या कुछ लिखे हो स्टाम्प में? स्टाम्प की कहानी ऐसी है कि वादे तो बहुत होते हैं बट वो होते नहीं हैं। मैं करण सोनी और आप सशक्त छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। चुनावी माहौल गर्म है और हमने भी जनता की नब्ज टटोलने के लिए एक सीरीज की शुरुआत की। सीरीज का नाम है कुर्सी का राजयोग, जिसमें हम जनता से उनकी राय जानेंगे और मैदान में उतरे प्रत्याशियों से पूछेंगे सवाल। आज के हमारे मेहमान हैं सुमित शर्मा, जो कि वार्ड क्रमांक 12 से मैदान पर उतरे। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या कुछ कहना है इनका और क्या कुछ मुद्दे जिसको लेकर जनता के बीच पहुँचने से बात करते हैं। कैसे नेताजी? एकदम मस्त। आप शुरू से अपनी जर्नी बताया, कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे ही चुनावी मैदान में उतरे? मैं जब कॉलेज पढ़ता था उस टाइम हमने NSY ज्वाइन किया था। उस समय कॉलेज चुनाव चलता था। उस समय हम भारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और बहुत ही मज़ा आता था। उस समय से छात्र राजनीति में मैं आया हूँ। बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मुझे बाहर जाना पड़ गया काम करने के लिए। और जो मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था 4,000 रुपये वेतन से मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने 2022 में मेरा काम को छोड़ा उस समय मैं 60,000 रुपये मेरी सैलरी थी। और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे वार्ड में, जब मैं घूमता था, करता था, सारी चीज़ों को, समस्याओं को देखता था, तो एक विचार आया कि भाई चलिए कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारे बालोद के लिए, हमारे वार्ड के लिए। और उसके बाद जब नगरीय निकाय जब चुनाव आया तो मैंने पार्षद प्रत्याशी के लिए मैंने अपनी दावेदारी करी थी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे वार्ड नंबर 12 की सभी जनता से मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो ये 5 साल हर एक दिन, हर एक मिनट आपके लिए रहेगा। कोई भी अगर वार्ड की समस्या आती है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो समस्या को खुद खड़े रहकर वहाँ पर सुलझाऊं। और जहाँ पे भी काम नज़र आएगा, कहाँ पे हमको स्वच्छता रखना है, कहाँ पे हमको साफ सफाई रखना है, कहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे को जल की आपूर्ति जहाँ पे वहाँ पे पूरी करनी है, तो यही कोशिश रहेगी कि हर एक क्या बोलते सरकारी सुविधा भी जो है वो घर घर तक पहुँचे, हर एक महिलाओं को क्या बोलते हैं उसका फायदा मिले। यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं वार्ड में घूम रहा था तो वार्ड के लोग बता रहे हैं कि एक युवा है जो कि स्टाम्प लेके घूम रहा है, स्टाम्प पेपर। क्या कहानी, क्या कुछ लिखे हो स्टाम्प में? स्टाम्प की कहानी ऐसी है कि वादे तो बहुत होते हैं बट वो होते नहीं हैं। तो हमने स्टाम्प में हमारा जो वचन पत्र हमने बनाया है, मैं इसको घोषणा पत्र तो नहीं बोलूंगा, वचन पत्र बोलूंगा, क्योंकि वचन जो आप देते हैं उसको पूरा करना पड़ता है। और स्टाम्प में करने का कारण ये है कि जब मैं स्टाम्प में करूंगा जिस चीज़ की नोटरी हुई है, तो नोटरी करने का भी कारण ये है कि हम जो 12 वचन हमारे वचन पत्र में डाले हैं उसको हम ये पूरे 5 साल में करेंगे। और एक एक चीज़ का फायदा हर एक घर तक, हर एक महिलाओं तक, हर एक मेरे भाइयों तक, हर एक मेरे भाइयों तक पहुंचे। यही मेरी क्या बोलते पूरी कोशिश रहेगी। जिसमें हमने जो 12 वचन जो रखे हैं हमारे वचन पत्र में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा हमने करने की कोशिश करी है, जिसमें हमने एम्बुलेंस का जिक्र किया है ताकि हमारे वार्ड में एम्बुलेंस रहे, अगर किसी को भी कभी जरूरत पड़ती है तो उसको उसकी सुविधा मिल पाए। और क्या समस्या नजर आती है यहाँ जब वार्ड में घूमते हो आप, तो प्रमुख? बहुत सारे मैंने वार्ड घूमे हैं जहाँ पे नालियों की साफ सफाई है, कचरा है जहाँ पे उठाव नहीं हो पाता है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स है, कहीं पे जाओ तो अंधेरा रहता है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डर रहता है जंगली जानवरों का, सांप बिच्छू का। तो ये सब प्रमुख जो समस्याएं हैं इसको हमको निराकरण करना है, यही मेरा उद्देश्य है। त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। जितेंद्र पांडे भी कांग्रेस से रहे हैं, अब बागी होकर इस मैदान में उतरे। कैसे देखते हैं, क्या समीकरण बिगड़ जाएगा? समीकरण तो मुझे नहीं लगता बिगड़ेगा, क्योंकि जनता का प्यार जिसको मिलेगा वही विजय होगा। और रही बात मेरे खड़े होने की, तो मुझे पार्षद प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, और मुझे अभी तक जो जनता का मेरा प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं एक एक घर जा रहा हूँ, एक एक समस्या जो सुन रहा हूँ, तो मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है घर से। और यही मेरा कामना है, यही मैं अपनी जनता से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आपका ब्राह्मण व्यक्ति हूँ और मैं अपनी जनता से सिर्फ एक ही चीज़ की दान मांगना चाहूँगा। मतदान जो करते हैं तो वो एक मत का दान मैं मांगना चाहूँगा कि हर एक जनता जो है मेरी वार्ड की, वो एक मत का दान मुझे दें, विजयी बनाए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके साथ में हर एक सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर भी चलूंगा, और कहीं पे भी समस्या होगी तो उसका हम निराकरण करेंगे, मेरा वादा है। जैसे आप जो वचन लेके चल रहे हैं स्टाम्प पेपर में,
उसके लिए पर्याप्त पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसका व्यवस्था मैनेजमेंट कैसा होगा, पार्षद निधि से हो जाना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज पार्षद निधि से नहीं होती है, क्योंकि पार्षद निधि का जो काम है वो हमारे वार्ड के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, हम करते हैं कि वहाँ पे क्या नई चीज कर सकते हैं, हम हमारे वार्ड में कहाँ पे समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये जो मेरी निजी कमाई है, हमारा जो छोटा सा व्यापार है हमारा कैटरिंग का, तो उसमें से हम जो भी क्या बोलते हैं चीजें बचत होगी, तो उसमें जो हमारा अमाउंट बचेगा वो हमने जो वादे किए हैं हमारे वचन पत्र में वो उन तक पहुंचाएंगे, न कि हम पार्षद निधि दे। पार्षद निधि का जो उपयोग है वो हम हमारे वार्ड के बढ़ाने के लिए करेंगे, न कि क्या बोलते हैं हमने जो वचन पत्र में डाला है वो हमारा वचन पत्र है। जो पार्षद का जो पार्षद निधि का जो पैसा आता है, हमारी कोशिश रहेगी कि भाई उसको एक एक जो पैसा है वो एक एक वार्ड के लिए, एक एक गली के लिए जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे उसको हम पूरा उपयोग कर सकें। ये थे सुमित शर्मा, जो कि वार्ड क्रमांक 12 से खड़े हुए मैदान पर। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और लोगों के घर पहुंच रहे हैं और अपने स्टाम्प, जो कि ये वचन पत्र जिसे बताते हैं, उसमें 12 बिंदु हैं। 12 बिंदुओं के आधार पर अगर जनता इन्हें चुनती है तो वो काम वो करेंगे। हालांकि इस वार्ड में 3 कोड़ी समीकरण बन रहा है, जो कि बता दूं आपको, छवि सारवा ये जो है इस वार्ड में छवि सारवा, जितेंद्र पांडे और साथ साथ सुमित शर्मा मैदान पर उतरे। जन आदेश किसको मिलता है ये देखने वाली बात है। और भी अपडेट के लिए बने रहे सशक्त छत्तीसगढ़।